हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग 21 सितंबर 2014 के 15 क्वेश्चंस को कर चुके हैं सीडीपी पोर्शन के। आज बचे हुए 15 क्वेश्चंस को करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए है गुण, बी अपसारी चिंतन, सी त्वरण, डी प्रतिभा। तो प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है? तो वह है आपके अपसारी चिंतन के साथ संबंधित है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि पहले व्यक्ति को कुछ तथ्य दे दिए जाते हैं, फिर उन्हें खुद चिंतन करके अपने तथ्य से, अपने ओर से किसी तथ्य को जोड़कर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ए समावेशी शिक्षा, बी सहयोगात्मक शिक्षा, सी पृथक शिक्षा या डी संशक्तिशील शिक्षा। तो जब भी सभी के लिए बात करें, सभी के लिए शिक्षा की बात करें, तो वह हमेशा समावेशी शिक्षा होता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? एक ही छत के नीचे हर एक वर्ग का बच्चा, हर एक जाति का बच्चा, हर एक धर्म का बच्चा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं। यही समावेशी शिक्षा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए संवेग, बी आवश्यकता, सी उत्प्रेरणा या डी पुरस्कार। कह रहा है कि कौन सा इनमें से इंटरनल मोटिवेशन का कार्य करता है, इंटरनल बदलाव के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो कौन सा होता है? वह संवेग होता है, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या पुरस्कार। तो कौन सा होता है? वह आपका आवश्यकता होता है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसे पाने की, तो वह हम इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जिस प्रकार से प्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता प्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए प्रायोगिक बुद्धि, बी संसाधनपूर्ण बुद्धि, सी गणितीय बुद्धि या डी व्यवहारिक बुद्धि। तो इनमें से कौन सा सही है? वह है आपका डी व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों को दिया है, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है। तो जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, तो वह इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर संवेदी गामक स्तर के अंतर्गत आता है। और इस टाइम बच्चा कैसे सोचता है? तो वह अपने आँख, कान व हाथों की मदद से सोचता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ये सांस्कृतिक, बी जैविक, सी भाषाई या डी सामाजिक। तो वाइगोस्की ने सांस्कृतिक की बात की है, भाषा की बात की है, सामाजिक की बात की है, किंतु जैविक की बात नहीं की है। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, और उसमें भाषा भी कंक्लूड होता है, तो उसमें जैविक की उपेक्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर
22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, या बी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, या सी भाषिक और संगति संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, या डी गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो जो छात्राएं होती हैं वो अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, यही सही जवाब है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है, बस जो जिस फील्ड में जिस सब्जेक्ट में मेहनत करता है वह आगे निकलता है, बाकी दोनों में ही समान क्षमता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? ए विश्लेषणात्मक, बी मुक्त अंक, सी समस्या समाधान, या डी अपसारी। तो यह किस प्रकार का प्रश्न के अंतर्गत आता है? तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है। यह सोचने के लिए आपको विश्लेषण करना पड़ता है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है, उसके लिए विश्लेषण करने की जरूरत होती है, तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है आपके? ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्प्रॉक्सिया, या डी डिसलेक्सिया। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, जब भी पढ़ने में कठिनाई हो तो वहाँ पर आपका डिसलेक्सिया होता है। अगर गणितीय संबंधी विकार हो तो डिस्कैल्कुलिया होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बी प्रतिक्रिया, सी सहयोग की नैतिकता, या डी विष मांग नैतिकता। तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपके ऑप्शन नंबर सी सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऑप्शन ए दिया है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। बी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, या डी उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो कौन सा सही है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा ने दिया है। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। या डी खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है? बंडूरा के अनुसार वह है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है।
एल्बर्ट वेंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? ए जीन पियाजे, बी जे.बी. वाटसन, सी ले वाइगोस्की या डी ई.एल. थॉर्नडाइक। तो यह किसके द्वारा दिया गया है? यह है आपका डी थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, बी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, या डी विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को। ये क्या है कि सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझते हैं। तो किसको समझते हैं? तो यह तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। ए विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, बी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, सी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, या डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। तो इसका सही जवाब है डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। यह निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कड़ा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। अगर